अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस्टर मोनेसेरा एजीपी नर्सरी फार्म पत्तोकी से। आज की जो हमारी वीडियो है वो है झुमका बेल के मुतालिक, और इसका जो दूसरा नाम है वो रंगून क्रीपर है, जो यूएई वगैरह में लोग इस्तेमाल करते हैं। रंगून क्रीपर, इसकी दो वैरायटीज़ होती हैं, एक होती है सिंगल पेटल और एक होती है डबल पेटल। ये फ्लावरिंग की डिफ्रेंशिएशन पे इसके नाम रखे गए हैं दो। उसमें फ्लावर जो होता है वो सिंगल पत्ती वाला होता है, लेकिन इसका फ्लावर आप देख रहे हैं ये डबल पत्ती वाला है, मतलब कि इसका फ्लावर डबल है और कलर दोनों में ही डबल होते हैं। तो इसका जो नाम है वो इसके कलर की बुनियाद पे नहीं दिया गया है, वो सिर्फ इसके जैसे सिंगल फ्लावर होता है देसी रोज़ेज़ की बात कर रहा हूँ, और इंग्लिश जो रोज़ होते हैं वो डबल वाले होते हैं। तो इस तरीके से इसकी दो वैरायटीज़ हैं, एक है वो सिंगल पेटल और दूसरी है डबल पेटल। और ये जो डबल पेटल है ये थोड़ी सी लेस ग्रोइंग वैरायटी है निस्बत उसके जो है सिंगल पेटल के। वो बड़ी स्पीडली ग्रो करती है और उसकी कटिंग भी इजीली ग्रो कर जाती है, लेकिन इसकी जो कटिंग और सर्वाइवल रेट है वो उससे कम है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका कैसे इसकी कटिंग लगा सकते हैं, किस सीज़न में इसकी कटिंग लगानी है और ये सर्वाइव कैसे करेगी। और इसको आप इसको अपनी किसी भी दीवार के ऊपर चढ़ा सकते हैं। ये देखें ना, हमने एक स्पेशल जंगला जो है वो इसके लिए ही बनवाया है। और अभी तो ये 2 दफ़ा फ्लावरिंग कर चुकी है, इसमें आलमोस्ट सारा साल फ्लावर रहते हैं। बस सर्दियों में आके ये सारे पत्ते अपने एक दफ़ा गिरा देती है। और उसकी एक और ख़ासियत जो इसकी है वो ये है कि इसमें से खुशबू भी आती है, और कोई भी पौधा खुशबू वाला है उसकी ज़्यादातर जो खुशबू आती है वो शाम के वक्त आती है। और अभी 5:30 हो रहे हैं, मतलब शाम का टाइम है, 5:30 हो चुकी है। तो इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब ये यहाँ पर हमने बांधी हुई थी, लेकिन तेज़ हवा चलने, आंधी वगैरह चलने से टूट गई है और नीचे आ गई है। अब मैं आपको इसकी केयर बताता हूँ। इसकी केयर ये है कि इसको आप लगाएं फुल सनी एरिया में, मतलब शेड्स वगैरह में ना लगाएं इसको, सन एरिया में आप इसको लगाएं। और एनपीके डालते रहें। जैसे अब बरसात का मौसम है जून जुलाई में, और आपको जब लगे इजी अपने प्लांट्स को एक एक स्पून, ज़्यादा नहीं, कुछ लोग करते हैं बहुत ज़्यादा, और वो बड़े एक्साइटेड होते हैं अपने प्लांट्स के मुतालिक और बहुत ज़्यादा उसमें खाद वगैरह डालने लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स उनके मर जाते हैं। आप गोबर खाद का और ऑर्गेनिक खाद का भी इस्तेमाल करना चाहें कि आप थोड़ी ही इस्तेमाल, ये ना कि आप उसका ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बहुत तेज़ होती है, आपके प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं। इसकी ग्रोथ के लिए ये काफ़ी है, मतलब कि आप इसको एनपीके का इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग लगाने का टाइम बताता हूँ, इसकी कटिंग कब लगानी है, और आप मोस्ट सक्सेसफुल रेट इसकी कटिंग का कब हासिल और कैसे हासिल कर सकते हैं। इस दफ़ा हमने इसकी जो कटिंग लगाई थी वो 15,000 कटिंग लगाई थी, जिसमें से हमें सिर्फ 700 पौधे हासिल हुए। 15,000 कटिंग लगाने के बाद 700 पौधे। तो कटिंग इसकी लगती है नवंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर, बल्कि नवंबर के महीने में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसकी और वेस्टेरिया की सेम टाइम पे कटिंग लगती है, वेस्टेरिया वाइन की। तो इसकी आप तब कटिंग लगा सकते हैं। इसके बाद आप इसकी कटिंग को सक्सेसफुली ग्रोथ कैसे करवा सकते हैं, किस मटेरियल के अंदर। अगर ये 15,000 में से सिर्फ 700 कटिंग सक्सेस हुई है, न्यू प्रोपोगेशन जो 700 हुई है वो सिर्फ इसलिए हुई है कि हमने गार्डन सॉइल इस्तेमाल की थी। आपने गार्डन सॉइल से अवॉइड करना है। अगर वही कटिंग हमने कोकोपीट मटेरियल के अंदर लगाई होती तो मेरे ख़्याल से हमें कम से कम 10,000 पौधे हासिल हो सकते थे। तो आपने भी क्या करना है, मैं आपको अपने पौधे दिखाता हूँ जो इस साल हमने इससे ग्रो करवाएं हैं। एक बात यह है, थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, और इसकी ग्रोथ के लिए आप जितना सॉफ्ट मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं करें। अब ये जो आप जितने भी पौधे देख रहे हैं, ये जो बढ़ रहे हैं, ये हमने कटिंग से तैयार करवाए हैं। ऑलमोस्ट ये फ्लावरिंग पे आ जाएंगे कुछ दिनों में। अगर इन्हीं को हम कोई स्टिक वगैरह लगा दें, कोई सपोर्ट दें, तो ये एक दफ़ा फ्लावरिंग पे आ जाएंगे।
तो दिखने में ये सेम ही लगती है कि भाई ये डबल वो सिंगल जैसी है, लेकिन उससे और इसके फ्लावर में फ़र्क है। और इसके फ्लावर में खुशबू भी होती है और फ्लावर इसका डबल पेटल वाला होता है। कुछ प्लांट्स में आपको और दिखाता हूँ। आपने भी क्या करना है, सेम यही पीरियड आपने इसी पीरियड के अंदर इसकी कटिंग लगानी है। इसकी जो मिच्योर स्टेम होगी ना, कोई भी आप बड़े पौधे से या इस तरह की स्टेम जितनी भी है आप कट करके लगा लेंगे कोकोपीट मटेरियल में, और उसको आप शावर से एक दफ़ा पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद आप उसको पॉलीथीन से बंद कर देंगे मुकम्मल तौर पे, और फिर ये सक्सेसफुल हो जाती है, सब की चल जाती है, लेकिन शिफ्टिंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा पौधे मर जाते हैं। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी कटिंग जो है वो हम कोकोपीट मटेरियल के अंदर लगाएं, ताकि सक्सेस रेट ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें और नुकसान कम से कम हो, क्योंकि ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। और कुछ मदर प्लांट्स जो हैं हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं, ये अभी फ्लावरिंग पे आने वाले हैं। अभी ये जो फ्लावर आएंगे ना, इस सीज़न के लास्ट फ्लावर होंगे, क्योंकि ये फ्लावरिंग पीरियड काफ़ी लंबी चल जाएगी, 2-2.5 महीने सुकून से चली जाएगी। उसके बाद सर्दियाँ आ जाएंगी, दिसंबर आ जाएगा। दिसंबर में फिर इसने एक दफ़ा लीफ सेंसेशन करनी है, और सेंसेशन करने के बाद इसने दोबारा अपने आप को स्टेबलाइज़ करना है, फिर ग्रोथ करेंगे हम इससे, फिर कटिंग उतार लेंगे सारी की सारी। ये मदर प्लांट्स हैं और उसमें देखें फ्लावर आ रहा है। तो अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो यार इस वीडियो को लाइक करें। कोई भी गार्डनिंग के मुतल्लिक सवाल है और सवाल है आप लोगों का, वो हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो हम आप लोगों से नॉलेज शेयर करते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी किताब से पढ़ के या किसी गूगल से सर्च करके, बेसिकली हम ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं कि हम इन प्लांट्स को किस तरह ग्रो करते हैं, इनकी किस तरह केयर करते हैं। जब आप लोग वहाँ से गूगल से पढ़ के या किसी किताबों से पढ़ के, वो बंदे जिन्होंने इन चीज़ों को समझा ही नहीं है, ठीक है, उनसे उनका पढ़ के जब आप लोग अपने गार्डनिंग पे अप्लाई करते हो तो नुकसान होता है, मतलब वो प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिलता। अब हमें पता है इन चीज़ों से कैसे डील करना है, हम डील कर रहे होते हैं, वही आप लोगों को बता रहे होते हैं कि हमारे यहाँ इतना टेम्परेचर है, इसको बाहर रखना है किसी चीज़ को, इसको हमने इंडोर रखना है, इसको आउटडोर रखना है। वो सारी चीज़ें, कब इसको आपने खाद डालनी है, कब नहीं डालनी, ये सारे क्वेश्चन आप हमसे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं। और इसी पे मेरा उसका नंबर भी आपको मिल जाएगा। एजीपी नर्सरी के नाम से सेव करेंगे तो मेरा फेसबुक पे पेज भी है वहाँ पर। और ये प्लांट्स अगर आप पाकिस्तान से तो आप हमसे ख़रीद भी सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और कोई भी सवाल है आपके जहन में तो आप हमसे पूछें, हम आपको उसका प्रॉपर जवाब देंगे। और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे प्लांट्स लगाएं और इनको हैंग करें, ताकि आपकी जो दीवारें वगैरह हैं वो कवर हो सकें, ग्रीनरी हो सके, और फ्लावरिंग भी आप सारा साल हासिल कर सकें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।